हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं दिल और दिमाग दोनों से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मज़े कर रहे होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन करा था। जो लोग मेरा वह सेशन को नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। खैर आइए, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो ये सेशन है, इसमें हमारा मेन टॉपिक जो होने वाला है जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम दो वर्ड का यूज कर रहे हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों वर्ड के बीच रिलेशन क्या होगा उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीरोज मीन्स क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ये क्या है समझते हैं। देखिए लेट सपोज हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px। हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो जरा देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x, ठीक। इसमें वेरिएबल क्या है x है। तो इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट कर दूं, मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनिए, मैं x के वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है px ये 0 के इक्वल हो जाए। तो x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वह अगर 0 के इक्वल हो जा रहा है तो वही जो हमारा x का वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो अब हम इस x का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे कि किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अगर हमें जीरोज फाइंड करना होगा तो हम क्या फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जरा यहाँ देखिए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x प्लस 1। हमें यहाँ बता देना है कि x के किस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाए। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। और अब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5। -1/5 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि देखिए, अगर मैं यहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/5 पुट कर दूंगा ना, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px ये 0 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर लीजिए, px क्या है, px इज इक्वल टू है हमारा 5x प्लस 1 है। अगर मैं जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, -1/5 पुट कर देना है। तो ये हो गया हमारा p -1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इंटू -1/5 प्लस 1। ये 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जरा क्या हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/5 पे जो हमारा पॉलिनोमियल था px ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, ये पॉलिनोमियल px जो है ये 0 के इक्वल हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो जाएगा,
जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा -1/5, क्योंकि -1/5 पे ही ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो गया है। सो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था कौन सा पॉलिनोमियल था, ये हमारा पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स क्या, उसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही पॉलिनोमियल का जीरोज भी होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, अगर कोई पॉलिनोमियल जो है लीनियर है मीन्स उसका डिग्री 1 है, तो उसमें जो वेरिएबल होगा ना उसका जीरोज कितना हो जाएगा, केवल 1 होगा। 1 मीन्स क्या, x का कोई एक ही वैल्यू होगा जिसपे वह जो पॉलिनोमियल है वह जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा क्या था पॉलिनोमियल, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल था, है ना। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स इसका डिग्री 1 है। तो यहाँ देखिए x का कितना वैल्यू आया है, एक ही ना आया है, केवल -1/5। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मीन्स उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है इट मीन्स क्या, उस पॉलिनोमियल का जीरोज 2 होगा, है ना। x का उसमें जो वेरिएबल होगा उसमें उस वेरिएबल का दो वैल्यू आएगा जिसपे वह जो पॉलिनोमियल है वह दोनों वैल्यू पे जीरो के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं एक हमारा कोई अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज यहाँ पे हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्या 6, यहाँ पे कर लेते हैं x² + 5x + 6 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो यहाँ देखिए इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसमें x का ऐसा 2 वैल्यू होगा जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हम उन दोनों वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए कैसे फाइंड करा जाता है। ये हो गया हमारा x², यहाँ देखिए पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6, यही ना है पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² + 3x + 2x + 6, ये हो गया। यानी कि ये जो हमारा है ना पॉलिनोमियल, इसको पहले हम कर लेंगे जीरो के इक्वल, ये हो गया हमारा 0। ठीक, उसके बाद ये कितना हो जाएगा x²। अगर मैं यहाँ से क्या देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखिए ये जो हमारा पेयर है और ये जो पेयर है, अगर मैं इस पेयर से अगर x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से बचेगा केवल x + 3, और अगर मैं यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, x + 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा, या फिर देखिए अगर कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है इट मीन्स क्या, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अलग अलग वैल्यू रख करके पुट कर लेंगे। एक यहाँ हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये -3, और अगर x + 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था। तो यहाँ देखिए x का जो है, यहाँ जो वेरिएबल x है इसका देखिए अलग अलग 2 यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ जो x इज इक्वल टू -3 है ना, इस पे भी ये पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 पर भी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या, यहाँ जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोज कौन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरोज -3 एंड -2।
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से -2 एंड -3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करके अगर कोई हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इट मीन्स क्या, उसका डिग्री होगा 3, तो ऐसे ही करके x का जो है उसमें अलग अलग 3 डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, और वह तीनों वैल्यू पे वह जो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक वह 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं, ऐसे करके हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आपको जीरोज मीन्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को जरा पॉज करके इन दोनों पॉइंट को जरा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है ना। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है समझते हैं, ठीक। देखिए हमने आपको बताया था ना कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x, इट मीन्स क्या, यहाँ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ मल्टीपल में कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है। तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। यानी कि हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीपल में नंबर है उसी नंबर को बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोला जाता है। अगर मैं आपसे यहां पे बोल दूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड कर देना है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर देना है। तो जरा यहाँ देखिए पॉलिनोमियल को, और देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट मीन्स होता क्या है। कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर नंबर पार्ट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर का नंबर पार्ट क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का नंबर पार्ट 2 है, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए x³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, 5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x है यहाँ पे, और जरा देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। सो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है समझते हैं हम इसके बारे में, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या क्या होगा रिलेशन, क्या क्या होगा यहाँ से रिलेशन, ठीक। इसको भी हम हटा ही देते हैं।
ये हो गया हमारा अब मेन टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, लेट सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मींस क्या, क्वाड्रेटिक जो होता है ना पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे इसका हो जाएगा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ये हमारा किसका जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। जब भी कोई क्वाड्रेटिक होगा ना पॉलिनोमियल तो हमेशा इसी फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यानी कि इसका जीरोज कितना हो जाएगा, फिर जब डिग्री 2 है तो जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज भी हमारा कौन सा, कोई यहाँ पर x का कोई डिफरेंट 2 वैल्यू होगा। लेट सपोज अल्फा एंड बीटा है, क्या है, अल्फा एंड बीटा है, डिग्री 2 है, तो यानी कि इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन सा हम यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं, लेट से कर देते हैं, लेट से अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो और यहां देखिए ये तो हो गया हमारा जीरोज हो गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया, जीरोज हो गया। कौन कौन सा, अल्फा एंड बीटा। इसको हम क्या इसको बोला जाता है अल्फा और इसको बोला जाता है बीटा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जीरोज। अब कोफिशिएंट क्या है, तो यहां देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², x² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, यहां से x² का क्या है, कोफिशिएंट a है। अगर मैं आपसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा, यहां से b हो जाएगा कोफिशिएंट। और यहां से देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहां पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब यहां देखिए जीरोज हमारे पास आ गया, हमारे पास जीरोज आ गया, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गया। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो जीरोज है और इसका जो कोफिशिएंट है, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होती है। क्या होगा, कुछ रिलेशन होगा। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। जब हम दोनों, यहां देखिए फर्स्ट क्या है रिलेशन, सम ऑफ जीरोज। यहां पे जीरोज क्या क्या है, जीरोज है अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो जीरोज होगा और उसका जो कोफिशिएंट होगा a b c, इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन होती है,
तो फर्स्ट जो होता है हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि जब हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे, जब हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होता है, तो कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है b, तो ये हो जाएगा b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, तो ये हो जाएगा a। यानी कि ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो जीरोज होगा, उन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का हमारा फर्स्ट आ गया रिलेशन क्या, जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोज का। अब जो हमारा होता है ना सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन हमारा हो जाता है, यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जरा, सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है c, तो ये हो जाएगा c, और कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, ये हमारा a है, तो यानी कि हो गया c बाई ए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c बाई ए। c मीन्स क्या, कांस्टेंट टर्म, और a मीन्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटू बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसके लिए केवल होता है, ये जो हमारा होता है ना रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये केवल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये केवल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, अच्छा, तो आप क्या करिए, जरा वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट करिए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप बस केवल इन दो पॉइंट को नोट याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। बी मीन्स क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होगा, और ए मीन्स क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।